सबको ये है क्या क्या मन में आया लिखते सब ऐसे बच्चों ऐसे बताओ कि अपने क्लास से बच्चों को समझाओ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुप्रिया दीक्षित कक्षा बीए की छात्रा हूँ। आज मैंने जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था उसका नाम था सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। उसके लिए 2 कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए गए थे, एक पेंटिंग कंपटीशन और एक ऐसे कंपटीशन। मैंने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने अपने ऐसे में सबसे पहले लिखा था सतर्कता किसे कहते हैं। उसके बाद उसमें मैंने डाला कि सतर्कता की व्याख्या की, और उसके बाद डिजिटल युग में सतर्कता हमारी किस प्रकार से काम आ सकती है, सामाजिक सतर्कता किसे कहते हैं, और व्यक्तिगत सतर्कता किसे कहते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में सतर्कता लाके किस प्रकार वो अपने देश का अच्छा नागरिक बन सकता है, ये सबको लिखा। उसके बाद मैंने उसका निष्कर्ष लिखा। मैं इस कंपटीशन की विनर हूँ, सेकंड प्राइज मुझे मिला है। मैं आप सब टीचर्स का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। और एक टिप देकर जाओ, एक टिप देकर जाओ कि फोटो ले लो अपने बैकग्राउंड की। एक सेकंड। So I was not actually prepared, but I have prepared for some thoughts and some quotes and some quotations, like some headings. I presented start with some introduction, and then I mentioned about the meaning and the importance, all these kinds of things, and basically the role of vigilance awareness week, which encourage each and every citizen around us to help us stay aware, alert, and attentive towards our society, to provide a good society and to know the difference between what is right and what is wrong. All these things provide me the first position in the competition. I'm so grateful to have this.
सभी छात्राओं को भी बधाई जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और पुरस्कार दिया। साथ ही उन सभी छात्राओं को भी शुभकामनाएं और बधाई जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके इस कंपटीशन की इम्पोर्टेंस को बढ़ाया। और अभी शायद प्राइज नहीं जीतता, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद आशा एक जरूर है कि आगे आने वाले समय में आप लोग भी भारत पुरस्कार को जीतें। इसी शुभकामनाओं के साथ में हम लोग आगे बढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है जो कि देश में ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने का काम है। इसी संदर्भ में हम लोग पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, LPG सिलेंडर इन सब का व्यापार करते हैं। और अभी मुझे यहाँ आके पता चला, हाँ, डॉक्टर रत्ना शुक्ला के मैडम की जो पुत्र है वो हमारी पानीपत में जो रिफाइनरी है जहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स की भी अभी एक्सटेंशन हो रहा है, उसमें इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। मैंने 99 से 2006 तक मैं भी पानीपत में था, उसके बाद में ट्रांसफ़र होकर तो हमारे पास भी 3 डिवीज़न है, क्योंकि हम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं। तो रिफाइनरी है जो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करता है, फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, फिर वो हमारे पास में आता है, देश में आम जनमानस तक उसको पहुँचाने चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ में है। और क्षेत्र देश में बहुत बड़ा विभाग है, एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुँचाने के लिए पाइपलाइन के थ्रू हम लोग भेजते हैं, उसको रेल के माध्यम से भेजते हैं और सड़क के माध्यम से। तो ये पाइपलाइंस के थ्रू जो भेजते हैं वो हम लोग पाइपलाइन डिवीजन कहते हैं। जहाँ पे क्रूड ऑयल का हम लोग प्रोसेस करते हैं, उसको कच्चे तेल से फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम लोग रिफाइनरी बोलते हैं। हमारे देश में 9 रिफाइनरी हैं, मथुरा है, पानीपत है, आसाम में भी है और दक्षिण क्षेत्र में भी है। इसी तरह से